गरीब आवाम हमने हाथ से हाथ मिला के चलना है आगे इंशाअल्लाह। इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे जज्बे का, हमारे नारे का, वोट गरीब का हुकूमत गरीब की, वोट गरीब का हुकूमत किसी और की, नामंजूर नामंजूर। उसका सबूत पहली हमारी बारी में ये है, आसिफ हाशिम साहब जो रेड़ी बान है, जाफर अली साहब जिनके पास अपनी मोटरसाइकिल भी नहीं है लेकिन जज्बा इतना है, कहते हैं कौम की खिदमत करूंगा बनूंगा। मैं फखरिया तौर पे इसका हिस्सा बनी हूँ। अपनी तमाम मसरूफियात खानदानी हो जो भी दुनियावी हो सबको पीछे किया है, औखी सौखी छोड़ के यहाँ पे खड़ी हूँ, बहुत खुशी से खड़ी हूँ, कफन बांध के खड़ी हूँ अपनी बहनों के साथ। जुल्म सितम की दास्तान ये हर रोज की है, हमारे पिछले जनरेशन की है, जो पिछली हमारी पीढ़ी गुजरी है, और आने वाली जनरेशन की, आने वाली पीढ़ी की ना रहे ये जुल्म सितम की दास्तान। इसको खत्म करना है। वो हुक्मरान जो तख्ते शाही पे भी बैठा है, वो हुक्मरान जो उसके जेर असर छोटे तख्त पे बैठा है, अपने आप को हुक्मरान समझना बंद करो, अपने आप को कौम का नौकर बनाइए, क्योंकि यही आपकी जो असल काम है वो ये है, क्योंकि इसी कौम ने आपको चुना है अपनी नुमाइंदगी के लिए। ये तालियों की गूंज को मैं खुशाइन समझती हूँ कि जावेद महमूद चेयरमैन रोशन पाकिस्तान लीग, और मेरे नजरिए में, गरीबों के नजरिए में आप हमारे साथ शामिल हैं। हमें शर्मिंदा ना कीजिएगा, अपने आप को शर्मिंदा ना कीजिएगा। खड़े इलेक्शन में हम इस सूबे से हैं, इस जिले से हैं, आप हमारी कुव्वत बने, आवाज बने, साथ चले। दूर दूर के मौज़ियात जहाँ पे जिसकी बहन बेटी ब्याही है, जहाँ से बहू बेटी लेके आए हैं, वहां पे पहुंचाएं आवाज अपनी, सबको अपने हकूक़ दीजिए। सेहत, तालीम, बिजली, पानी, रोजी रोटी, बुनियादी सहूलियात जिनको इतना बड़ा बना दिया गया है कि शायद हम हौसला ही हार बैठे हैं कि नहीं जी ऐसे ही है। टीवी मीडिया जो दिखाता है वो अक्कासी नहीं है असल हाल की, है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। हम टीवी देखते हैं, शौक से देखते हैं, लेकिन वहां पे एक और ही ड्रामा चल रहा है। देखने को अच्छा है, झूठ है, पैसे दिए गए हैं, जो पैसा लगाता है उसका नजरिया जो कि नजरिया नहीं है, उसका झूठ का बोलबाला करते हैं। कोई एक छोटी से छोटी जिंदाबाद जिंदाबाद मैं दावे से कहती हूँ, कोई छोटी से छोटी न्यूज एजेंसी, छोटे से छोटा अखबार, बड़े से बड़ा टीवी चैनल रोशन पाकिस्तान लीग की, इसके कछुए की बात नहीं करेगा। कछुआ हमारा इंतखाबी निशान क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये गरीब की पार्टी है। आज तक सुनी गई है हमारी? नहीं। तो क्यों सुनेगा कोई? क्योंकि गरीब को दबाओगे तो ही तो जिंदा रहोगे, अपने काले करतूत छुपाओगे, करप्शन छुपाओगे। हमें नहीं फर्क पड़ता, नहीं लगाते ना लगाओ, क्योंकि हमारे पास इनको आराम का पैसा नहीं है। हम पहले ही बड़ा खून पसीना अपना बहा के आपकी सपुर्द कर चुके हैं, जिसका हमें वापस मोड़ नहीं मिला। अब हम खुद चल पड़े, भाग के आएंगे, रोएंगे अपनी किस्मत को कि कैसे गरीब को हमने पीछे छोड़ा। ये सिर्फ चंद वोटों के लेने की बात नहीं है, वोट लेने नहीं आए, जितने में है अल्लाह का शुक्र है, खुश है। और मैं बड़ी हैरान होती हूँ जब मैं पसमानदा से पसमानदा इलाके में जाती हूँ, लोगों की मशाल में घिरी शक्लें और हालात देखती हूँ, कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात है। बहुत खुशी की भी बात है, लेकिन इस हाल में क्यों पहुंचा दिया कि मुसीबतें डालते रहो, क्यों गरीब की कमर तोड़ने पे मजबूर कर दिया है कि बस अल्लाह के ऊपर भरोसा रह गया है। अल्लाह ने वसीला बना दिया है, इंशाल्लाह अल्लाह और वसीला बनाएगा, आपको अपना खुद वसीला बनाएगा, मुझे आपका वसीला बना सके।
जवाब देना है। जब आपकी खिदमत कर लेगा, सुरखरू होगा यहाँ भी और वहाँ भी इंशाल्लाह। यही अज़म है हमारा। मैं बात को समेटना चाहूँगी, आपका बहुत वक्त लिया है और वो समेटूंगी इस बात पे। हमारा इंतखाबी निशान रोशन पाकिस्तान लीग का गरीब आवाम का है। हैरान भी होते हैं, ये भी पूछते हैं कि ये ऐसे ही आपको इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, कोरा में निकल आया। इसकी असल कहानी ये है कि मेरे वालिद साहब जावेद महमूद चेयरमैन साहब ने जद्दोजहद करके, मिन्नत करके, कोशिश करके ये निशान दिया है, क्योंकि ये गरीब की निशानदेही करता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कछुआ गरीब की तरह, मेरी तरह, आपकी तरह जमीन के साथ रहता है। जमीन माँ है, माँ के साथ रहता है, चलता है, अपने मकसद पे पहुंचता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कोई नुकसान पहुंचाए तो अपना दफा कर लेता है, नुकसान वापस नहीं पहुंचाता। यही गरीब है ना, यही गरीब है। ये गरीब अब आगे आएगा। वो तमाम मसाइल जो हमें दिए गए हैं, बड़े शहरों का मैं एक बहुत बड़ा मसला बयान करने वाली हूँ, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी जगह भी फैल जाएगा, जिसके नतायज माहौलियाती आलूदगी, जो कि कहाँ से आई है, कंक्रीट इस्तेमाल करने से आई है। बेतहाशा गलत तरक्की की गई है, गलत जगह पे किया गया है। वो तरक्की सही नहीं जिसका नुकसान माहौल की खराबी में हो। जहाँ हमने सांस लेना है वहाँ सांस ना ले सके, वो तरक्की नहीं, वो साजिश है। अपनी सीट पे बैठे रहने की साजिश है। पानी बहुत बुरी तरह से इस मुल्क का, इस खित्ते का खतरा बनने वाला है, क्योंकि डैम नहीं बनाए जाते। ये तरक्की नहीं की गई। आगे आने वाली पीढ़ियों की मंसूबाबंदी नहीं की गई, क्योंकि अपनी पीढ़ियों को तो वीजे लगा के, जायदादें बना के बाहर के मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक में भेज दिया गया है। बदनाम हो रहे हैं। बहुत पैनामा लीग्स के अलावा डॉन लीग्स बेतहाशा पूरी दुनिया में हो जलील रहे हैं, लेकिन बाज नहीं आते। इनको कोई हक नहीं है कि हमसे हमारा पानी और हमारी सांस लेने की इख्तियार को भी छीनने, जो खुद अल्लाह मियां ने हमें अता किया। जालिम हुक्मरानों, पेटू हुक्मरानों, मुफाद परस्त हुक्मरानों, मेरे गरीब बहन भाइयों को बख्श दो। और मेरे गरीब बहन भाइयों, अपने लिए अब खुद ही चल पड़ो। इनसे कोई उम्मीद ना लगाना। आपके सामने आपका पिछला भी सामने है, अगला मैंने आपको और मेरे वालिद साहब ने थोड़ी सी तस्वीर खींच के बता दिया है। चाहते हैं ये ना हो, मेरे प्यारे बच्चों के साथ ना हो। तो गुजारिश है, हाथ जोड़ के भी गुजारिश है, सलाम करके भी गुजारिश है, फैलाओ इस पैगाम को, फैलाओ इस पैगाम को। गरीब की हुकूमत, गरीब का वोट, गरीब की हुकूमत, गरीब का वोट, हुकूमत किसी और की नामंजूर, नामंजूर। बहुत मेहरबानी आपकी, आपने वक्त दिया और अब मैं अपने वालिद साहब को ये वापस करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका काम। मैं भी थोड़ा सा वक्त दूंगा जाफर अली साहब को, जो से एमपी के उम्मीदवार हैं। इनकी बात सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जाफ़र अली एडवोकेट मेरा नाम है, हवेली मंजरवाली से हूँ और मेरे वालिद साहब का नाम हाजी अली मोहम्मद है। बहुत ही गरीब और आम घर से मेरा ताल्लुक़ है और पिछले 2 साल से जावेद साहब के साथ हूँ। और मेरे वालिद साहब जो कि पिछले 7 साल से बीमार हैं, उनकी खिदमत में मैं सारा वक्त गुजार रहा था जब तक जावेद साहब से मेरा ताल्लुक़ नहीं बना। और आज भी सुबह हम खुड़िया गए, उससे पहले मेरे वाले साहब को खाना खिलाया, अपने हाथों से गोश्त करवाया, नहलाया। उसके बाद बीबी राबिया की कॉल आई कि इधर खुड़िया में जलसा है। फिर मैंने वो जलसा भी अटेंड किया और दोस्त भी मेरे साथ गए। 2 साल से सियासत का जो सिस्टम है मैं उसको देख रहा हूँ और जावेद साहब के नज़रिए को भी देख रहा हूँ कि किस तरह हमने सियासत करनी है। लेकिन मैं जब लोगों से मिलता और जावेद साहब के विज़न को और तरीक़ेकार को बताता कि इस तरह से हमने सियासत करनी है,
बहुत से लोग, तकरीबन 99% लोग कहते हैं कि यार ऐसे तो सियासत नहीं होती। सियासत के लिए तो कम से कम एक एमपीएस के लिए 5 करोड़ रुपया होना जरूरी है, और 1 करोड़ की कम से कम एक गाड़ी एमपीएस आपके पास हो और 4-5 गाड़ियां आगे पीछे हो, तब जाके आप एमपीए के उम्मीदवार बन सकते हैं। तो मेरे पास तो बाइक भी नहीं है, ना मैं रोजगार मेरे पास कोई भी नहीं है, ना गाड़ी है, 1 रुपया मैं घर के अपना कमाता नहीं हूँ। बहन भाई हैं जो मतलब वालिद साहब की खिदमत करता हूँ तो वो मुझे जेब खर्च दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुक्र है, और मैं भी जावेद साहब से भी हर दफा कहता हूँ कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक जलसा 10 करोड़ रुपए में लगाकर और 1 करोड़ की गाड़ी में आप वोट मांग कर क्या ये तब्दीली ला सकते हैं कि गरीब को उसका हक दिया जाए? नहीं ला सकते। तब्दीली लानी है तो तब्दीली ये है, आपके साथ जिंदा मिसाल हूं मैं कि एक बेरोजगार बंदा एमपीए का उम्मीदवार है, और आप में से हर एक बाप और हर एक भाई, हर एक नौजवान हर एक नौजवान मुझे देखकर, जावेद साहब के विजन को देखकर एमपीए का उम्मीदवार बिल्कुल आसानी से बन सकता है। और चेयरमैन के इंशाल्लाह जो नेक्स्ट बल्दियाती इलेक्शन होंगे, रोशन पाकिस्तान हर यूसी में, रोशन पाकिस्तान लीग हर यूसी में अपना चेयरमैन खड़ा करेगी, और वो भी बिल्कुल ऐसे ही मेरे जैसे आसिफ हाशिम जैसे बिल्कुल आम घराने से होंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां वाले नहीं होंगे, बड़े बड़े पैसे वाले डेरे वाले नहीं होंगे। और यही तब्दीली है, अगर हम गरीब के साथ रहकर, गरीब के घराने से एमपी के उम्मीदवार बनकर गरीब के मसाइल समझ सकते हैं। अगर हम बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े जलसों में करोड़ों रुपए लगाकर सियासत में आएंगे तो कभी भी हम गरीब का मसाइल हल नहीं कर सकेंगे, ना समझ सकेंगे। और जावेद साहब ने रोशन पाकिस्तान लीग एक जिला कसूर को एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने दी है कि जावेद साहब उसके चेयरमैन है, और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में रोशन पाकिस्तान लीग के नाम से ये जमात हमारी किस्मत बदलने के लिए आई है। अब हम सब का फर्ज बनता है कि जावेद साहब के साथ कदम बढ़ाएं, उनका हौसला बढ़ाएं। बीबी राबिया भी अपने वालिद साहब की तरह बहुत ही दर्द दिल रखने वाली खातून है, इनका साथ दें, इनका हौसला बढ़ाएं और गरीब की हुकूमत बनाएं, गरीब की किस्मत चमकाएं। और जावेद साहब बोलते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी की जो 63 या 64 साल पे मुबनी है, उसका निचोड़ जो मैंने निकाला है वो क्या है? वो आम पंफलेट पे जो 3.5 रुपए का या 3 रुपए का है, उस पे लिखा हुआ है वोट गरीब का और हुकूमत किसी और की, ना मंजूर ना मंजूर। आसिफ हाशिम साहब हैं, रेडी वाले हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं उधर कसूर में, और इंशाल्लाह बड़े बड़े बुर्ज गिर जाएंगे, गिर चुके हैं। मोचीपुरा से इनका ताल्लुक है और बहुत ही जज्बा लेकर ये चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये कसूर से जीतेंगे इंशाल्लाह। इधर बाबा खुशी जो हमारे पीछे हैं, वो भी आपके सामने कुछ जावेद साहब की तारीफ में कुछ नगमात, कुछ नज़म पेश करना चाहते हैं। मैं उनको भी आगे आने की दावत देता हूं, और वो भी आकर अपना नजरियात का आसिफ हाशिम साहब बात करते हैं।